हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो की स्पीड 1.5x कर ले, ताकि आपको कम समय में पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, क्योंकि यहाँ जो भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे चर्चा करने वाला हूँ, उससे भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तो उन्हें भी आपको अच्छे से सुनने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अक्टूबर मंथ में कौन कौन से ऐसे घटना हुए हैं जिनके आधार पे यहाँ मैं आपको MCQs के फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा सवाल है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सही जवाब है सोराराई पोट्रू को। और इस फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो सोराराई पोट्रू को दिया गया है। इस साल जो है वो 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है और उसमें सोराराई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब वहीं अगर बेस्ट एक्टर की हम बात कर ले तो बेस्ट एक्टर के तौर पे 2 एक्टर को दिया गया है, एक सूर्या और दूसरा अजय देवगन। आप तो इन्हें जानते ही होंगे। और इन्हें जो अजय देवगन को जो जिस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है उस मूवी का नाम है तान्हाजी। इसी मूवी के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और अगर वही हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में अपर्णा बाल मुरली को जो है वो सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, अपर्णा बाल मुरली। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, हरियाणा के किन जिलों में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये जो है हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में इसकी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने की घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस जंगल सफारी की जो एरिया बताई गई है वो 10,000 जो है एकड़ में इसकी एरिया बताई गई है। और अभी फिलहाल जो मौजूदा समय है उसमें अफ्रीका से बाहर सबसे बड़ा जो कृत्रिम सफारी पार्क है वो कहाँ है, वो शारजाह में है। और इसकी जो एरिया है वो 2200 एकड़ इसकी जो है वो एरिया है। और जो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में जिस जंगल सफारी पार्क की स्थापना की जानी है उसकी जो एरिया होगी वो 10,000 एकड़ एरिया होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल 2022 में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। और ये जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 के, उसके अगर हम 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में बात करें तो स्वर्ण पदक जो है वो मीराबाई चानू ने जीता है। और ये जो है नेशनल गेम्स जो इस साल खेला गया है ये इसका 36वां संस्करण था, तो इसका भी आप जो है इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो गुजरात के 6 शहर में किया गया था, जिनमें कौन कौन शहर थे, अहमदाबाद, इसे आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिख दे रहा हूँ और सिटी का नाम आपको याद रखना जरूरी है, गांधीनगर, उसके बाद सूरत, उसके बाद वडोदरा। इन सिटी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और राजकोट और भावनगर, ये जो है गुजरात के ऐसे सिटीज हैं जहां पे इस बार नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें एक और एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल ये है कि एक इवेंट यानी कि जो साइकिलिंग ट्रैक इवेंट का जो आयोजन किया गया है वो सिर्फ न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी कि गुजरात से बाहर किया गया है, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की किस ग्राम पंचायत को भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यानी अब ये जो ग्राम पंचायत है ये पूरी तरह डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित हो चुका है। और सही जवाब है हमारा पुलमपरा, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब पूरी तरह डिजिटल जो साक्षरता यानी कि जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर चुके हैं और पूरी तरह हर एक डिजिटल जो है सिस्टम का अनुभव ये उठा रहे हैं। और ये भारत की पहली जो है पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत घोषित इसे किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है,
एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? एहतियाती खुराक, इसका मतलब क्या होता है? प्रिकॉशनरी डोज, जो भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में चलाए गए हैं कोविड-19 को लेकर प्रिकॉशनरी डोज। इसी डोज का 100% जो है इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हासिल किया गया है, कवर कर लिया गया है। और हमारा जो सही जवाब होगा वो सही जवाब है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों अलग अलग देश के जो है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन होते रहते हैं, आपको देश के आधार पे इसे याद रखना होगा। जैसे सिंगापुर, यूएसए, ऐसे फ्रांस, ऐसे आपको मिलते जाएंगे। यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की, और इसका खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम है सर्जियो पेरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के लिए 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, वह किस खेल के खिलाड़ी है? जी, इनका नाम है शिवपाल सिंह, और इन्हें 2025 तक डोपिंग उल्लंघन के लिए इन्हें जो है वो निलंबित कर दिया गया है। और ये जो जिस खेल के खिलाड़ी है वो खेल है भाला फेंक। ठीक है, और इनके बॉडी में एक प्रतिबंधित सब्सटेंस पाया गया है, इसे मेंडिथियोनोन बोलते हैं, मेंडिथियोनोन। ये जो सब्सटेंस है ये इनके बॉडी में पाया गया है, और उसके बाद जो है इन्हें 2025 तक के लिए इनके खेल से निलंबित कर दिया गया है। और इनकी अगर उपलब्धि की बात कर ले तो साल 2019 में ये विश्व सैन्य का भी खिताब इन्होंने जीता हुआ था। विश्व सैन्य जो एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसका खिताब इन्होंने साल 2019 में जीता हुआ था शिवपाल सिंह ने, और अब इनके खेल को 2025 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? और ये जो राज्य है ये राज्य है तेलंगाना, और ये आपको याद रखना होगा किस श्रेणी में, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में। और वहीं अगर दूसरे स्थान की बात कर ले तो दूसरे स्थान पे है हरियाणा, और तीसरे स्थान की बात कर ले तो तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। ये बड़े राज्य की श्रेणी में है जिन्हें अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले, अगर छोटे राज्य की बात कर ले तो इसमें जो है अंडमान और निकोबार ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। अंडमान एंड निकोबार, जी, इसने जो है छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला स्थान हासिल किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है इस सूची में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? और ये जो पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 400 T20 मैच खेला है वो रोहित शर्मा बन गए हैं, और जो इन्होंने अपना 400वां मैच खेला है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने खेला है। याद रखिएगा, किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है। अगला सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हीरो मोटोकॉर्प तो आप जानते होंगे, जो कि एक 2 व्हीलर कंपनी है जो कि एक 2 व्हीलर बनाती है, और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साउथ के एक्टर रामचरण जी को नियुक्त किया गया है। ये साउथ के जो है ये मूवी के ये एक्टर है, और इन्हें जो है इस बार हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, CRPF यानी कि आपको तो इनके बारे में पता ही होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में, डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और जो CRPF के नए डीजी बने हैं उनका नाम है सुजय लाल थाओसेन। नाम याद रखिएगा इसलिए क्योंकि ये जो है ये SSB के भी पहले महानिदेशक रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, आपको पता ही होगा ITBP के बारे में, इसके भी ये प्रमुख के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं सुजय लाल थाओसेन, और इन्हें अभी हाल ही में CRPF के डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल है, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके जो हमारे भारत देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है ललित भसीन। याद रखिएगा, और भसीन जी इस पद से चुने जाने से पहले IA यानी कि इसी के इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये कार्यकारी जो है उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? कार्यकारी उपाध्यक्ष भी ये इसके IACC के रह चुके हैं।
तो इनकी जो ये पद है इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, किस देश ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, और इसका जो खिताब जीता है वो अमेरिका ने जीता है। किस देश को हरा के जीता है? तो चीन को हरा के जीता है। और ये अमेरिका का 11वां जो है महिला बास्केटबॉल का जो है ये खिताब है, और 11वें खिताब के साथ साथ जो है ये इसका लगातार चौथा जो है खिताब है, यानी अमेरिका ने लगातार चौथी बार महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है। और अगर ओवरऑल खिताब की बात करें इस जो है विश्व कप की, तो अमेरिका के पास इस खिताब का जो नंबर है वो 11 है। ओके, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रतिष्ठित नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड को याद रखिएगा, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। और इस अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन्हें नाम है उनका एंजेला मार्केल। और ये कौन है? तो ये पूर्व जर्मन चांसलर है, ये एक जर्मनी की चांसलर है, और इन्हें जो है अभी हाल ही में नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूजी को काफ़ी मदद किया था और उनके इसी जो है कार्य के कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट का करने की मंजूरी दी है? अब आपको तो पता ही है कि ये अयोध्या कैंट कहाँ है, तो यूपी में है। और ये जो मंजूरी दी गई है फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का, ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसकी मंजूरी अभी प्रदान की गई है। ओके, और यूपी के बहुत सारे जो है सिटीज के नाम, चौक के नाम या बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम भी बदल चुके हैं, तो आप इनके नाम को जो है अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाना। ओके, अगला सवाल है, कैरोलिन आर बर्टोज़जी, नाम याद रखिएगा, कैरोलिन आर बर्टोज़जी, मॉर्टन मेडल और के बैरी शार्पलेस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अच्छा दोस्तों, इस बार नोबेल पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ में दिए गए हैं, और इससे जितने भी इस अवार्ड के जो विनर है और किस क्षेत्र से है और इनके किस जो है कार्य के लिए इनकी जो है ये अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी सरकारी परीक्षा.com पे। याद रखिएगा ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे रेडी रेफरेंस का एक टैब दिखाई देगा, रेडी रेफरेंस का। इसी रेडी रेफरेंस में आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको अंदर में आपको इसकी सूची दी हुई है, आप वहां जाए और इस बार के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम हैं, उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, उनके किस कार्य के लिए दिया गया है, उनके नाम को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस नोबेल पुरस्कार से जो है एक ना एक सवाल तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैरोलिन आर बर्टोज़जी, मॉर्टन मेडल और के बैरी शार्पलेस को जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो क्षेत्र है रसायन विज्ञान। जी, रसायन विज्ञान में इन्हें जो है इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? यानी कि चीनी का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन बना है? तो वो बना है हमारा भारत। जी, और ये तो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। लेकिन अगर हम बात करें चीनी का निर्यातक के बारे में, तो ये विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो चीनी का निर्यातक सबसे ज्यादा करता है, यानी कि जो पहले नंबर पे है वो चीन है। ओके, अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? और सही जवाब पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। सही जवाब है पुरी, लेकिन यहाँ बात है दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल, यानी हमारे भारत में जो पहला मॉडल राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। और ये उज्जैन कहाँ है? तो एमपी में है। अब आपको ये बता दूं कि इस जो स्कूल का उद्घाटन किया गया है, बेसिकली इसमें जितने भी पढ़ाई होते हैं उसके साथ साथ क्या है, वेदों के जो है वो पढ़ाई किए जाएंगे, यानी हमारे जो 4 वेद हैं उनके भी पढ़ाई इस स्कूलों में किए जाएंगे। और ये जो स्कूल है जिसकी निर्माण अभी पुरी में की गई है, इसे जो है RAVV के नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है, यानी नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, RAVV के नाम से आप जो है याद रखिएगा। और इस स्कूल का जो उद्घाटन किया गया है वो उड़ीसा के पुरी में किया गया है, और पहला जो इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है।
अगला सवाल है कि किस देश ने रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 अवार्ड की शुरुआत की है। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022, रियाद से तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है आपको यहाँ पे हिंट मिल चुके हैं, और ये देश है सऊदी अरब। इसने एक जो है अवार्ड की शुरुआत की है, इसका नाम है रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड, और इसकी जो शुरुआत की गई है वो सऊदी अरबिया के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है 2022 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसने जीता है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है चिन्हित कर ले, मार्क कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम है यूकिंग तांग, और ये जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, ये क्या है, सहायक प्रोफेसर है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ये सहायक प्रोफेसर है, जिन्हें इस बार जो है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। और गणित के क्षेत्र में यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो 32 वर्ष से कम होते हैं और उनका जो योगदान होता है वो काफ़ी उत्कृष्ट होता है, उन्हीं पर्सन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यानी गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, 32 वर्ष या उससे कम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय आयुध निर्माणी यानी कि IOF, अब इसे IOF के में बोला क्योंकि इसे जो पूरा नाम बोला जाता है ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे हमारे भारत के जितने भी गोले बारूद के निर्माण किए जाते हैं उसी के महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किनकी अपॉइंटमेंट की गई है, तो इनका नाम है संजीव किशोर। नाम याद रखिएगा, और इनका जो इससे इनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी आप, या इंस्टीट्यूट है या जो भी है उसे याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे कठिन ट्रायथलॉन चुनौती अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है। जी, ये एक तरह का जो है स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जो कि 3 जो है इसमें इवेंट शामिल किए जाते हैं। पहला जो इवेंट शामिल किया जाता है वो माउंटेन ट्रैकिंग होता है, दूसरा इवेंट शामिल किया जाता है वो साइकिलिंग होता है, और तीसरा इवेंट जो शामिल किया जाता है वो स्विमिंग होता है। यानी इन तीनों इवेंट को जिस पर्सन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है और जो इस इवेंट को सबसे कम समय में कंप्लीट करता है उसे एक खिताब दिया जाता है, और उस खिताब का नाम है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब। और इस बार जो है इसका अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जिन्होंने जीता है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल। जी, नाम याद रखिएगा, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और इन्हें इस बार अल्ट्रामैन इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। आपने सुपरमैन, बैटमैन इन सब के बारे में तो जाना होगा और मूवीज वगैरह देखी होगी, ये रियल लाइफ में आपने देखा है, लेकिन अगर रियल लाइफ में हमारे कोई सुपरमैन से भी ज़्यादा जो है अगर हम सुपीरियर मैन की बात करें तो वो है अल्ट्रामैन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि RBI ने कितने वर्षों के लिए यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। जी, ये यस बैंक के MD और CEO हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिर से दोबारा की गई है, और कितने सालों के लिए की गई है, तो 3 वर्ष के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है किस महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है या चुना गया है। तो जिस महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है वो हैं सविता पुनिया जी। ठीक है, और ये तो फीमेल में है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब वहीं अगर मेल की बात कर ले तो मेल में PR श्रीजेश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला सवाल ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है। ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लेंगे। ये पहली मूल अमेरिकी महिला है, यानी कि ये जो अमेरिकी होते हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं ये पूरी तरह मूल अमेरिकी महिला नहीं थी, लेकिन ये जो गई हैं ये पूरी तरह मूल अमेरिकी महिला थी और इनका नाम है निकोल ओनापी मंद जी। और अगर हम इसी के फील्ड में यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली के फील्ड में अगर हम पहली महिला की बात कर ले जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी तो उनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा, और ये कहाँ की थी, तो ये रशिया के थी। ठीक है,
और वहीं अगर हम इंडिया की बात कर ले कि इंडिया की कौन ऐसी पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, तो इनका नाम है कल्पना चावला। जी, ये भारतीय मूल की महिला थी, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला थी। ओके, अगला सवाल है, साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? जी, यहाँ पे आपको लिटरेचर में बात आ गई, तो नोबेल पुरस्कार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे जाके आप सरकारीपरीक्षा.com के वेबसाइट पे जाके सारे नोबेल पुरस्कार के विजेता के नाम, हर एक चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ पहले बात करते हैं कि साहित्य में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है उनका नाम है एनी ऑर्नोक्स, और ये जो है ये एक फ्रांसीसी लेखक है। जी, ये एक फ्रांसीसी राइटर है जिन्हें इस बार जो है साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सैन्य तख्ता पलट के बाद आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी जो है फेरबदल हो चुका है, और यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ था, यानी सेनाओं ने जो है वो हर एक सुपीरियरिटी को अपने हाथ में ले लिया था, और उसके बाद जो है फिर से अब बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति की गई है, और इनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल है, 2021-22 के लिए FIH पुरुष कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? यानी ये जो पुरस्कार होता है ये हॉकी के फील्ड का पुरस्कार होता है, और साल 2021 और 22 के लिए जिन्होंने FIH पुरुष कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है उनका नाम है ग्राहम रीड, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर है, और ये तो मेल के रूप में जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब वहीं अगर महिला जो है कोच ऑफ द ईयर की बात कर ले तो इस रूप में जो है नीदरलैंड की जेनेके शोपमैन को सम्मानित किया गया है। जेनेके शोपमैन, नाम याद रखिएगा। इन्हें जो है महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 और 22 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के जो जनरल इंश्योरेंस है, यानी जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके MD और CEO के रूप में किशोर कुमार पोलुदासु को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी अक्टूबर 2022 से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित करेगा। जी, यानी इस अक्टूबर 2022 से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, और इस कार्यक्रम का नाम क्या है? आपसे इसका नाम पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा मतदाता जंक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा नो टू ड्रग्स अभियान शुरू किया गया है? और नो टू ड्रग्स का मतलब यही है कि अब जो है उस राज्य में ड्रग्स को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, या ड्रग्स को लोग अपनाएंगे नहीं। ड्रग्स जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, और इसे जो है इस अभियान की शुरुआत जो की गई है वो केरल में की गई है, और इस अभियान में जो है केरल के हर एक लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फीफा कप 2022 के भारतीय दल के कप्तान के रूप में किसे घोषित किया गया है? अंडर 17 महिला फीफा कप का आयोजन कहाँ किया गया है इस बार? तो इसका आयोजन इंडिया में किया गया है, और इसमें जो भारतीय टीम की जो कप्तान के रूप में जिन्हें घोषित किया गया या जो कप्तान बनी है उनका नाम है अस्तम उरांव। जी, ये जो है ये इस बार अंडर 17 महिला फीफा कप के भारतीय दल के कप्तान के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीता है? जी, अब यहाँ पे आपको नोबेल शांति यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ की बात हो रही है, और जिस व्यक्ति ने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीता है उनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। जी, इनका नाम आपको याद रखना होगा, थोड़ा लटपटाऊ है लेकिन नाम आपको याद रखना है अगर आपको एग्जाम में मार्क्स पाने हैं तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी, जापान में भारत के जो अगले राजदूत यानी इनवॉय जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है CB जॉर्ज। जी, अगर हम राजदूत के रूप में टर्म में देखें तो हर बार जो है एम्बेसडर की जो है अपॉइंटमेंट की जाती है, हर एक देश में इनकी ट्रांसफ़र भी की जाती है। तो आप जो है इन इनवॉय या एम्बेसडर का नाम आप याद रखेंगे, और इनका जो रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट जहाँ भी किया गया है, ट्रांसफ़र जहाँ भी किया गया है, उनका देश भी याद रखेंगे, उससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है,
गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यानी अब जो इस गांव में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो पूरी तरह वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सौर ऊर्जा से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यही कारण है कि इस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, और ये गुजरात का गांव है, इसका नाम है मोढेरा। जी, अगला सवाल ये है कि जापानी फार्मूला 1, देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है एक और जो है देश से रिलेटेड आपको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे जापान से फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये जो है ये एक रेसिंग कार इवेंट होती है, और इस इवेंट का आयोजन जो है हर एक देश में किए जाते हैं, अलग अलग देशों में, और उन्हीं देशों के नाम पे जो है इसके चैंपियनशिप का नाम भी रखा जाता है। तो देश और जो इसके विनर है उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ सवाल है, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जो जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, अगला क्वेश्चन है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स चैंपियनशिप यानी 2022 का जो आयोजन किया गया है उसके जो विजेता बने हैं उनका नाम है पंकज आडवाणी। जी, आपको पता ही होगा कि ये हमारे भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो है वो विजेता के रूप में दर्ज हो चुका है। इन्होंने जितने वर्ल्ड कप जीते हैं आज तक किसी भी खिलाड़ी, किसी भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के द्वारा इतने वर्ल्ड कप नहीं जीते गए हैं। तो इस बार इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय भारोत्तोलक ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? जी, ये जो यहाँ बात की जा रही है ये एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात की जा रही है, और कैटेगरी भी आपको याद रखनी होगी। कैटेगरी है 45 kg यानी कि 45 किलोग्राम वर्ग में। जिस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है हर्षदा गरुड़। जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे आपसे पूछ गया ना, US। जी, तो इसका जो खिताब जिन्होंने जीता है इनका भी नाम मैक्स वर्स्टैपेन है, जिन्होंने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ओके, 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो योगा है इसे सबसे पहली बार नेशनल गेम्स में इस बार शामिल किया गया है, और इस बार जो है इस योगा को नेशनल गेम्स में 6 गेम के साथ इसे शामिल किया गया है, और 6 नए गेम को इस नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है। उन 6 नए गेम्स में एक जो गेम है वो है योगासन, और इस गेम में जिन्होंने सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है पूजा पटेल। इन्होंने योगासन में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? और AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से A बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। ओके, किस मंत्रालय ने साइबर जागृति दिवस नामक एक पहल शुरू की है? जी, आप साइबर क्राइम के बारे में जानते होंगे, तो उसी से आपको अवेयर करने के लिए एक मंत्रालय के द्वारा साइबर जागृति दिवस जो है एक पहल की शुरुआत की गई है, और ये मंत्रालय है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है कि जितने भी लोग साइबर से फ्रॉड होते हैं या साइबर जो है फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें उसके बारे में जागरूक करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेन बर्नानके अर्थशास्त्री डगलस डायमंड और डैश के साथ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि अर्थशास्त्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 3 लोग हैं, और उन 3 लोगों में आपको 2 लोगों के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, और तीसरे व्यक्ति की नाम आपसे यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। और ये तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है, यही आपसे यहाँ पे सवाल है। तो इनका नाम है फिलिप डाइविग।
जी, ये इन तीनों व्यक्ति को इस बार जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला सवाल है 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की कश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जी, यहाँ कश्ती ही है, आप कुश्ती मत समझ लेना। कश्ती जो कि एक यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट होता है, इसमें इस बार के नेशनल गेम्स में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है सिख चौहान। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर अपने करियर का 90वां खिताब जीता है? यानी कि ये जो खिताब है ये इनके करियर का 90वां खिताब है और नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है, लेकिन पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी को हराकर। तो उस खिलाड़ी का नाम है स्टेफानोस सिटसिपास। इसी खिलाड़ी को हराकर नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 19th टाइटल जीता है। ओके, सितंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो सितंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जिन्होंने जीता है वो मोहम्मद रिजवान जी है। और आपसे मैं कितनी बार जो है सितंबर के करंट अफेयर्स में भी बोल चुका हूं कि हर एक मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के जो विनर हैं उनके नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में सवाल बन सकते हैं और उस मंथ के भी नाम आपको याद रखना होगा। ओके, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल की शुरुआत की गई है? जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है और इसी दिवस के अवसर पे जो है एक भारत सरकार के द्वारा टेली मानस पहल की शुरुआत की गई है और ये जो दिवस है ये है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जी, यानी कि जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं, जो लोग की जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ नहीं है, उन लोगों के लिए एक जो है टेली मानस पहल शुरू की गई है, जहां पे एक नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी जो है प्रॉब्लम बता सकते हैं और उनके यहाँ पे निवारण भी बताए जाएंगे। इस पहल की शुरुआत की गई है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे। अच्छा, ये जो डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो डे है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, इस डे का जो इस साल का जो थीम रहा है ये क्या रहा है? तो इसका जो थीम रहा है ये रहा है मेक मेंटल, इस थीम को याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये जो है ये इस साल का थीम है। अगला सवाल है राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप यहां सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने जो है एक स्पेसिफिक स्टेट के हाई कोर्ट के बारे में क्यों इन्होंने रखा है, ऐसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट एग्जाम में ऐसे सवाल बन सकते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल जी। ओके, अगला सवाल है किस देश ने वैश्विक आर्थिक सहायता पाने के लिए खुद को कम आय वाला देश घोषित किया है? यानी कि इस देश की जो आय है वो काफ़ी कम है और इसने अपने देश की इस स्टेटस को घोषित किया है कि अब हमारा जो देश है वो सबसे कम आय वाला देश है, ताकि दूसरे देश से भी मदद मिल सके या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसके मदद मिल सके। आप तो समझ ही गए होंगे, सही जवाब है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसके ऊपर जो है बहुत सारे कर्ज भी हो चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और इन्हें जो है उस कर्ज से उभरने के लिए इन्होंने अपने आप को कम आय वाला देश घोषित किया है। ओके, अगला सवाल है हाई कमिश्नर फॉर ए डे इंडिया एडिशन, इस प्रतियोगिता को जीतकर भारत में एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? यानी कि ये जो है ये ब्रिटिश इन्वॉय बनी है भारत में और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है भारत में। इस प्रतियोगिता का नाम है हाई कमिश्नर फॉर ए इंडिया एडिशन और इस प्रतियोगिता के विजेता को जो है एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इस बार की जो इस प्रतियोगिता की विजेता बनी है और जिन्हें एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है उनका नाम है जागृति यादव। ठीक है, अगला सवाल है आरबी वर्मा को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इन्हें जो है वो किस बैंक का नियुक्त किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का। कौन सा राज्य अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा? और जो 36वें संस्करण जो का मेजबानी का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? अभी मैंने बताया
इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। और जो नेशनल गेम्स के जो 37वें संस्करण के जो आयोजन होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं, तो गोवा में होने वाले हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ये लोक कॉरिडोर का उद्घाटन आपने देखा भी होगा वीडियो में और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग कितनी है। तो इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो लगभग 900 मीटर है। और ये जो कॉरिडोर है ये काशी विश्वनाथ से 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, इस कॉरिडोर से ये महाकाल लोक कॉरिडोर 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इसके 2 द्वार बनाए गए हैं। पहले द्वार का नाम रखा गया है नंदी द्वार, और नंदी तो आपको पता ही होगा कि कौन है, तो ये महादेव के जो है ये सवारी है। और दूसरे जो द्वार का नाम रखा गया है वो पिनाकी द्वार नाम रखा गया है। पिनाकी जो कि महादेव के त्रिशूल का नाम है, इन्हीं के नाम पे इस द्वार का नाम रखा गया है पिनाकी द्वार। ओके, अगला सवाल है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास IB समर के 7वें संस्करण में भाग लिया है? यानी ये जो अभ्यास है ये एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और इस अभ्यास में जिस भारतीय नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया है वो है INS तरकश। ओके, अगला सवाल है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे वाडा भी बोलते हैं, एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किसने किया है? और इसका शुभारंभ किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? जी, ये जो संग्रहालय है ये पूरी तरह हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित संग्रहालय है। और इस तरह के जो संग्रहालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार खोला गया है, और इसे जो खोला गया है वो न्यू जर्सी में खोला गया है। यानी यहाँ पे नई जर्सी लिखा है लेकिन आप इसे सुधार लेंगे, इसे न्यू जर्सी में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NDMA के जो निदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है इनका नाम है मृणालिनी श्रीवास्तव। अगला सवाल है, भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा है? जी, इन पे भी डोपिंग मामलों के कारण इनके खेल पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 3 वर्ष के लिए लगाया गया है। और ये भारत की एक डिस्कस थ्रोअर जो है गेम की ये एक प्लेयर है, कमलप्रीत कौर, नाम याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है? जी, ये फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और क्यों? क्योंकि इस बार जो है उड़ीसा में ही जो है फीमेल की फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। इसके कारण जो है ये वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने किन जिलों में लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए पहले भारतीय अभयारण्य को अधिसूचित किया है? सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि आखिर ये लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस क्या है। तो ये एक क्या है, ये एक निशाचर स्तनधारी जो है ये एक जानवर है जो आम तौर पर पेड़ों पे रहता है। जी, और इसी जानवर की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। उसी के कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु सरकार ने 2 जिलों में इस लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए एक भारतीय अभयारण्य को अधिसूचित किया है। और वो 2 जिला जो है वो है क्रूर और डिंडीगुल। जी, इन दोनों जिलों में इस तरह के अभयारण्य जो है बनाए जाएंगे। और इस अभयारण्य का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है कडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, यानी कि स्लेंडर लोरिस सैंक्चुअरी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, UAE का शीर्ष पुरस्कार यानी शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ये UAE का शीर्ष पुरस्कार है और इसके जो विजेता है वो कौन है? वजाहत हुसैन है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन 2022 में भारत का स्थान क्या है? ये जो है ये एक शूटिंग चैंपियनशिप है, लेकिन इस शूटिंग चैंपियनशिप में भी एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है टर्म शॉटगन, यानी ये शॉटगन का शूटिंग चैंपियनशिप है। और इसमें भारत ने जो स्थान हासिल किया है वो स्थान हासिल किया है 5वां। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने
किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैट नामक एक नई योजना शुरू की है। और हिमकैट नामक योजना जो शुरुआत की गई है वो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य में की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा, आदर्श स्वीका। और इन्हें जो है कुवैत के जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? CRI इंडेक्स, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। बेसिकली ये असमानता दूर करने के मामले में ये एक रैंकिंग को दर्शाता है, और इसी असमानता दूर करने के मामले में भारत को जो है जो स्थान मिला है इस सूची में, वो 161 देशों की सूची में 123वां रैंक दिया गया है इंडिया को। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश यहाँ पे इस सूची में शीर्ष में है, तो शीर्ष पर कौन सा देश है? नॉर्वे। अगला सवाल है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बंधन बैंक, जो कि आप इस तरह के सवाल जो है नए ब्रांड एम्बेसडर या नए अपॉइंटमेंट जो होती है उससे भी याद रखिएगा। इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं सौरभ गांगुली, यानी BCCI के पूर्व अध्यक्ष। अगला सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते थे, और जो अभी हाल ही में इनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो बिहार के सारण जिले में किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला सवाल है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बन गई है? यानी जो अमेरिकी करेंसी है उसके ऊपर इनके जो फेस है वो प्रदर्शित किए गए हैं, और पहली बार किसी एशियाई अमेरिका के फेस जो है प्रदर्शित हो रहे हैं इस करेंसी पे, और इनका नाम है अन्ना मे ओंग। और ये एक जो है कौन है? तो ये एक चाइनीज एक्ट्रेस है, यानी, और इन्हीं के जो फेस है वो अब अमेरिकी मुद्रा पे प्रदर्शित होंगे। अगला सवाल है, PM मोदी ने किस स्टेशन के बीच चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है हमारे भारत की, और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? और किन दो स्टेशन के बीच में इसका उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली से अंब अंदौरा, और ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, निम्नलिखित में से किस नौसेना कमान ने 11 और 12 अक्टूबर को अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? आपसे नौसेना कमान की बात हो रही है, तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसका नाम है प्रस्थान। अगला सवाल है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो दूसरे भारतीय बने हैं इनका नाम है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होने हैं उस ओलंपिक्स के लिए भी इन्हें जो है नॉमिनेट कर दिया गया है, यानी इनका नाम शामिल कर लिया गया है शूटिंग के जो है फील्ड से। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? ये एक सम्मान है, और इस सम्मान की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में की गई है, और इस सम्मान की जो स्थापना की गई है वो हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत के जो है स्मृति यानी उनके याद में की गई है। और ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में इनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उनके इसी भूमिका के कारण इनके नाम पे एक अवार्ड की शुरुआत की गई है, चेयर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अब जो जितने भी हमारे भारत देश के सपूत हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए एक जो है सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष का निर्माण किया गया है, और उसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब उस पोर्टल के माध्यम से उनके परिवारों को यहाँ से सहायता प्रदान की जाएगी, और इस पोर्टल का जो नाम है ये नाम है माँ भारती के सपूत। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है, और जो टॉप स्थान पे जो इस इंडेक्स में है वो क्रोएशिया है।
याद रखिएगा। हालांकि भारत ने इस रैंक को अपनाया नहीं है, उनका मानना है कि ये जो रैंकिंग की गई है भारत की, ये गलत रैंकिंग की गई है। अब वहीं अगर एशियाई देशों में अगर टॉप की बात करें तो एशियाई देशों में चाइना और कुवैत ने जो है वो इस लिस्ट में टॉप किया है। तो एशियाई देशों में चाइना और कुवैत, और बाकी वर्ल्ड की बात कर ले तो क्रोएशिया ने इस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला सवाल है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में भारी गिरावट कहां दर्ज की गई है? और ये जो दर्ज की गई है ये लैटिन अमेरिका में दर्ज की गई है। अगला सवाल है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यानी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है और उसके 19वें संस्करण का जो अभी रिपोर्ट निकाला गया है, इस रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि ये जो सूची निकाली गई है, इस सूची में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसमें भारत के सिर्फ एकमात्र विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है, और किसे? तो IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है इस रैंकिंग में एकमात्र रैंकिंग दिया गया है। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप 2022 जीत लिया है? यानी श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप का खिताब जिस देश ने जीता है वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। अगला सवाल है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? यानी कि ये जो रैक है, यानी जो मालगाड़ी है, ये पूरी तरह एल्युमिनियम से निर्मित है, और जिस रेलवे स्टेशन पे इसका उद्घाटन किया गया है वो रेलवे स्टेशन है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ओके, अगला सवाल है, कौन सा राज्य हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी अब MBBS की पढ़ाई जो है वो हिंदी में कराई जाएगी, और जिस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है वो राज्य है मध्य प्रदेश। और हिंदी में जो MBBS की किताबों का हिंदी अनुवाद करने के लिए जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वो प्रोजेक्ट का नाम है मंदार। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत अब MBBS के जितने भी कोर्सेस हैं उसे हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी उसका हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। हालांकि अभी 3 किताब जो है MBBS के हिंदी में इसे कन्वर्ट किए गए हैं। एक है बायोकेमिस्ट्री, और दूसरा है फिजियोलॉजी, और तीसरा है एनाटॉमी। इन तीनों किताबों को जो है अभी इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, और इसे जो है देवनागरी लिपि में तैयार करके प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हालांकि जितने भी इसके कोर्सेज के बुक्स हैं उन्हें हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। अब हमारे भारत देश में भी MBBS की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में होगी। ओके, स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और स्लोवाक गणराज्य में भारत के जो राजदूत बने हैं वो बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। ओके, अगला सवाल है, कौन सा राज्य वर्ष 2022 के Q1 और Q2 यानी कि Q1 और Q2 के लिए जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? और सही जवाब है तमिलनाडु। ओके, अगला सवाल है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 द्वारा किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? और जिस शहर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है उस सही जवाब है हैदराबाद। अगला सवाल है, भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर बनाने की घोषणा की गई है? और इसे जिस नदी पर बनाने की घोषणा की गई है वो नदी है कृष्णा। अगला सवाल है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान है वो स्थान है 3रा। ओके, अगला सवाल है, क्रिस्टर्सन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? उल्फ क्रिस्टर्सन, और इन्हें जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है वो देश है स्वीडन। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जिस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है वो है नरेंद्र मोदी, और जिस ब्रांड के तहत ये योजना की शुरुआत की गई है उस ब्रांड का नाम है भारत। तो याद रखिएगा, इस ब्रांड के तहत ये योजना लागू किया गया है। अगला सवाल है,
श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने अपने किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? जी, ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड की लिस्ट भी अब हमारे सरकारी परीक्षा पे अवेलेबल करा दी गई है, तो आप वहाँ जाके बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के विजेता 2019, 20, 21, 22 सारे विजेता का नाम वहाँ आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ बात हो रही है बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता की, और ये एक श्रीलंकाई लेखक है, और इन्हें जिस कृति के लिए यानी जिस रचना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो रचना है द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मीडा। ओके, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है दीपेंद्र सिंह राठौर। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा पैट कमिंस। जी, अगला सवाल है, फुटबॉल खेल में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान पुरुषों का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? और ये जो सम्मान है, हालांकि ये जो सम्मान है ये मेसी ने नहीं बल्कि बहुत ही एक चर्चित खिलाड़ी जिनका नाम है करीम बेंजेमा, इन्होंने जीता है, और इन्होंने इस पुरस्कार के लिए लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल है, विश्व चैंपियन के रूप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और ये विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, और इनको एक बहुत ही यंग जनरेशन का इंडियन यानी भारतीय ने इन्हें हराया है, और वो हैं डी गुकेश, और इन्होंने जो है बहुत ही कम उम्र में इस खिलाड़ी यानी कि वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में अजय कुमार की जगह किसने ली है? तो अजय कुमार की जगह जिन्होंने ली है उनका नाम है अरमाने गिरिधर। ये भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी कि आज तक किसी भी भारतीय के द्वारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 23 कैटेगरी में एक भी पदक नहीं जीता गया था, और इस खिलाड़ी ने जो है वो इस चैंपियनशिप में पदक जीता है। इनका नाम है साजन भनवाला। हालांकि इन्होंने जो पदक जीता है वो ब्रोंज जीता है, और एक और भारतीय के द्वारा इस चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगला सवाल है, 19 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने गुजरात में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी है? यानी ये जो हवाई अड्डा है इसकी जो आधारशिला रखी गई है ये रखी गई है दिशा में। हालांकि ये एक एयरफोर्स बेस है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, एयरफोर्स बेस है ये, और इसकी आधारशिला दिशा में रखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में एक मादक पेय निहोंसु खातिर भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। यह पेय पदार्थ किस देश से संबंधित है? यानी जो ये आवेदन दायर किया गया है ये किस देश के द्वारा दायर किया गया है? तो सही जवाब होगा जापान। जी, ये एक पेय पदार्थ है जो कि एक तरीके से इसे लिक्विड के फॉर्म में लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जहाँ पे पार्टी वगैरह होते हैं या जहाँ पे कल्चरल किसी तरह के फंक्शन होते हैं वहाँ पे इस पेय पदार्थ को जापानीज के द्वारा लिया जाता है। इसका नाम है निहोंसु, और इसके लिए जीआई टैग के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, और वो भी कहाँ किया गया है? इंडिया में किया गया है। याद रखिएगा, इंडिया के हैदराबाद में इंडिया के हैदराबाद में इसके लिए एक आवेदन दिया गया है, और ये जो पेय पदार्थ है ये जापान से रिलेटेड है। ओके, अगला सवाल है, डीपी मनु ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो डैश था, यानी कि इन्होंने जिस चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीता है डीपी मनु ने, इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इनका सबसे बेस्ट थ्रो क्या था जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा 81.23 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस बासमती चावल ब्रांड को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? बासमती आप खाते होंगे और आपको बासमती चावल के कई सारे ब्रांड आपको पता होंगे, जैसे इंडिया गेट, दावत, कोहिनूर और लाल किला, लेकिन इसमें से एक ही बासमती चावल का ब्रांड है जिसे विश्व के तौर पे पहला स्थान यानी कि पहला बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है, और वो है इंडिया गेट बासमती राइस। ओके,
अगला क्वेश्चन है एडल गिब हुनून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार किसी भारत का सबसे उदार व्यक्ति नामित किया गया है। उदार व्यक्ति यानी कि ये सबसे ज़्यादा इन्होंने डोनेशन किया है। और आप सोच रहे होंगे रतन टाटा या गौतम अडानी या मुकेश अंबानी, लेकिन सही जवाब है शिव नादर जी। ये जो है इन्होंने अभी जो डोनेशन किया है ये प्रतिदिन के हिसाब से ये 3 करोड़ रुपए जो है इन्होंने डोनेट किया है। और लगभग 101 जो है 111 करोड़ रुपए जो है इन्होंने अभी तक डोनेट कर दिया है। ओके, अगला सवाल है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जिस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है वो है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है। यहाँ कैटेगरी दी हुई है 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में, तो जिन्होंने जीता है इनका नाम है रमिता जिंदल। ओके, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन बन गई है। तो सही जवाब होगा केपी अश्वनी। ये जो है ये यूएनएचआरसी के लिए विशेष दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया तजुनी एक डैश है। यानी जो 2023 में फीफा महिला विश्व कप के आयोजन होने हैं उसके लिए जो शुभंकर का आयोजन किया गया है इसका नाम तजुनी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ऑप्शन में है गिलहरी, पेंगुइन, लोमड़ी और बत्तख। तो सही जवाब होगा यहाँ पे पेंगुइन। ओके, और ये जो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना है ये कहाँ किया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों देशों में जो है इसका आयोजन किया जाना है। और ये इन दोनों देशों की ही प्रजाति है तजुनी, ठीक है। और इसी को अभी 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में इसे नामित किया गया है। ओके, अगला सवाल है हैरी पॉटर श्रृंखला के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस देश ने हैरी पॉटर थीम वाले सिक्के जारी किए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हैरी पॉटर जो है आप सभी जानते होंगे। हैरी पॉटर मूवी आपने देखी होगी, इसकी जो मूवी सीरीज आई थी उसे भी आपने देखी होगी और इसकी जो पुस्तक है उसे भी आपने शायद पढ़ा होगा। तो उसी पुस्तक की जो पब्लिकेशन हुई थी उसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में यूके ने हैरी पॉटर थीम वाले सिक्के जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब जो यूके में कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, याद रखिएगा किस सिक्कों पे 50 पैसे के सिक्के पे हैरी पॉटर के फेस जो है प्रदर्शित किए गए हैं। अगला सवाल है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसका जो आयोजन किया जाना है वो कहाँ किया जाना है, तो मध्य प्रदेश में किया जाना है। अगला सवाल है भारत व्यापार संवर्धन संगठन जिसे ITPO भी बोलते हैं उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वो बने हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है ऑप्शन में यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन में इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा प्रदीप खरोला। याद रखिएगा प्रदीप खरोला जी बने हैं। अगला सवाल है भारतीय जोड़ी अनीस और सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने ISF विश्व चैंपियनशिप 2022 के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो इस इवेंट में जो ISF विश्व चैंपियनशिप 2022 के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारतीय जोड़ी अनीस और सिमरनप्रीत कौर ने जो पदक जीता है वो पदक है रजत। ओके, अगला क्वेश्चन है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। यानी ये एक पेंशन से रिलेटेड इंडेक्स है और इसमें जो भारत का स्थान दिया गया है वो दिया गया है 41। भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो राजस्व सचिव बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। ओके, अगला सवाल है PMAYU अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। यानी PMAYU अवार्ड्स जो है
इस अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ओके, अगला सवाल है, मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किसने जीता है? अभी मैंने आपको इससे पहले जो है पेरिस के पहले जो विजेता यानी पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो पहले नामित किए गए थे उनका नाम आपको मैंने बताया था, रुद्राक्ष पाटिल ये पहले थे। और जो तीसरे इसके लिए कोटा जिन्होंने जीता है, जो अब पेरिस ओलंपिक्स में खेलेंगे, उनका नाम है स्वप्निल कुसाले, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं जो दूसरे हैं वो है भुवनेश मेंदी राता, यानी आपको यहाँ पे तीनों के नाम मिल गए जो शूटिंग जो है स्पोर्ट्स से पेरिस ओलंपिक्स 2022 के लिए चुने गए हैं भारत की तरफ से। ओके, अगला सवाल है, विशाखापट्टनम में किन देशों के बीच 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है? और ये जो एक मानवीय अभ्यास है, ये जिस देशों के बीच में आयोजन इसका किया जाता है वो भारत और अमेरिका है। ओके, अगला सवाल, और इस जो है वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सवाल यह है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अभी मैंने आपसे पिछले जो है कुछ क्वेश्चन में बताया था कि अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में आज तक किसी भी भारतीय ने मेडल नहीं जीता था, लेकिन उसमें साजन भनवाला ने जो है भारत को मेडल दिलाया है और ये पहले भारतीय थे जो जिन्होंने इस चैंपियनशिप में मेडल जीता। हालांकि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज। तो ये तो सही जवाब नहीं होगा, तो सही जवाब होगा अमन सेहरावत जी। इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड भी कामिल किया है जो आज तक रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसे अच्छे से फिर से रिवाइज जरूर कर ले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।